हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर हमारी तरह कोई वांशियन लवर आपका फ्रेंड हो तो उसके साथ वीडियो को शेयर करना। लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विंग सारी कॉन्क्यूबाइंस को रॉयल गार्डन में इनवाइट करता है तो वो एक एक करके विंग को फाइटिंग के लिए चैलेंज करती हैं, क्योंकि वो विंग की इंसल्ट करना चाहती थी। बट उसका अपोजिट होता है और विंग कॉन्क्यूबाइन चैन और कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग दोनों को आर्चरी और फाइटिंग में हरा देता है। जब विंग कॉन्क्यूबाइन चैन से फाइटिंग में जीत जाता है तो वांग जी प्राउडली स्माइल करते हुए विंग की तरफ देख रहा था। पर कॉन्क्यूबाइन चैन अभी भी ग्राउंड पर गिरी हुई थी, इसलिए उसके जो सर्वेंट्स थी वो तुरंत कॉन्क्यूबाइन चैन के पास आती हैं और उसे उठाने की कोशिश करती हैं। पर कॉन्क्यूबाइन चैन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, इसलिए विंग दोबारा से कॉन्क्यूबाइन चैन के पास आता है और उसके नर्व्स पे प्रेशर करके उसकी बॉडी फ्री करता है। उसके बाद कॉन्क्यूबाइन चैन की सर्वेंट्स उसकी उठने में हेल्प करती हैं। इधर वैनिंग विंग के पास एक टॉवल और एक कप वाटर लेके आता है, क्योंकि विंग की पूरी बॉडी स्वेटी हो गई थी और वो बहुत टायर्ड लग रहा था। विंग उस टॉवल से अपने फेस पे जो स्वेट था उसे साफ करने लगता है। कॉन्क्यूबाइन चैन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि विंग ने उसे सिर्फ कुछ मूव्स में वांगजी और इतने सारे लोगों के सामने हरा दिया था। उसने अपनी चाइल्डहुड का ज़्यादातर टाइम ट्रेनिंग में बिताया था, बट फिर भी वो विंग से इतनी ज़्यादा ईजली हार गई। जब वो वांगजी और बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस एंड सर्वेंट की तरफ देखती है तो वांगजी प्राउडली विंग की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। ये देखकर कॉन्क्यूबाइन चैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विंग से हाई वॉइस में कहती है, योर हाइनेस, यह आपने अभी मेरे साथ क्या किया था? मेरी पूरी बॉडी फ्रोज कैसे हो गई थी? कॉन्क्यूबाइन चैन की एक सर्वेंट जो कि उसके साथ उसके चाइल्डहुड से थी और कॉन्क्यूबाइन चैन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थी, वो भी अपने मिस की इतनी इंसल्ट देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और वो चैन कॉन्क्यूबाइन चैन को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड भी थी, क्योंकि जब उसने कॉन्क्यूबाइन चैन को उठाने की कोशिश की थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। इसलिए वो भी विंग पे लाउडली शाउट करते हुए कहती है, योर हाइनेस, आपने अभी मेरे मिस पे कौन सा ब्लैक मैजिक किया था जो आपके टच करते ही उनकी पूरी बॉडी इस तरह फ्रोज हो गई थी? कॉन्क्यूबाइन चैन और उसकी सर्वेंट की बात सुनने के बाद सारे लोग उन दोनों की तरफ ही देखते हैं कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस से इतनी लाउडली बात करने की और उन पर ब्लैक मैजिक करने का इल्ज़ाम लगाने की। उस टाइम पर ब्लैक मैजिक करना या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना बहुत बड़ा क्राइम होता था, और जो भी इंसान ब्लैक मैजिक करता हुआ पकड़ा जाता था उसे एज ए पनिशमेंट डेथ मिलती थी। वैन जो विंग के पास खड़ा था और ये सब सुनता है, वो लाउडली शॉट करते हुए कहता है कि तुम हिज हाइनेस से ऐसे बात नहीं कर सकती। वो सर्वेंट जो विंग की बात वैनिंग की बात सुनती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अभी उसने गुस्से में क्या कहा, और फियर की वजह से उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। वांग जी जो वहीं पे था वो तुरंत विंग के पास जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था कि कॉन्क्यूबाइन चैन और उस सर्वेंट को कोल्ड आइज के साथ देख रहा था। वो सर्वेंट फियर की वजह से काफ़ी ट्रैवल कर रही थी, बट फिर वो सोचती है कि उसने भी जो कहा उसमें क्या गलत था। किसी ने भी जो विंग ने अभी मूव किया ऐसा किसी को भी करते हुए नहीं देखा कि केवल एक टच में किसी की बॉडी फ्रोज हो जाए। तो अगर ये ब्लैक मैजिक नहीं है तो क्या है? इसलिए वो फिर से करेज करते हुए कहती है, हिज मजेस्टी, हिज इम्प्रेस ने जो किया वैसा हम में से किसी ने भी नहीं देखा। उनके केवल एक टच से हमारे मिस की पूरी बॉडी फ्रोज हो गई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस सर्वेंट की बात सुनने के बाद हर किसी के माइंड में थोड़ा थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि आखिर विंग ने ये कैसे किया, क्योंकि विंग ने जो मूव किया था उसके बारे में ना तो आज तक किसी ने सुना था और ना ही देखा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है
वांग जी को विंग की आइस के कॉर्नर में टीयर्स दिख रहे थे। वांग जी तुरंत युन हाओ की तरफ देखता है, जो कि उसके साथ उसके पीछे ही खड़ा था। साथ में वैनली और वैन हुआ भी विंग के पीछे खड़ी थी। युन हाओ तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस सर्वेंट के नेक पे लगा देता है। वो सर्वेंट तुरंत अपनी नीज़ पर बैठ जाती है, पर कॉन्क्यूबाइन चैन को ये सब कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। पहले तो वांग जी के सामने उसकी इंसल्ट हुई और अब उसकी सर्वेंट को, जो कि उसके लिए इतनी लॉयल है, उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था। पर कॉन्क्यूबाइन चैन अब कर भी क्या सकती थी। पर ये सारी चीज़ें जो बाकी की कॉन्क्यूबाइन देख रही थी, उन्हें भी विंग पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उनकी भी इंसल्ट हुई थी। वो सब तुरंत कॉन्क्यूबाइन चैन के पास आती हैं और कॉन्क्यूबाइन सू कहती है, योर मेजेस्टी, आपने हिज हाइनेस को काफ़ी ज़्यादा यूनिक मूव सिखाया है। इसके बारे में हम में से ना तो किसी ने भी पहले सुना है और ना देखा है। कॉन्क्यूबाइन सू की बात से वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे, वो समझ पा रहे थे कि वो कॉन्क्यूबाइन चैन का सपोर्ट कर रही है। विंग, जो कि ये सब सुनता और देखता है, वो इस सिचुएशन का और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। इसलिए वो वांग जी को और भी ज़्यादा सैड फेस के साथ देखता है और उसके आइज़ के कॉर्नर में जो टीयर्स थे वो उसके चीक्स पे फ्लो होने लगते हैं। जब वांग जी विंग को क्राई करते हुए देखता है तो उसे अपने हार्ट में एक पेन फील होता है और वो तुरंत विंग के पास जाता है और उसके टीयर्स को पोंछता है। उसके बाद वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांग जी को हग कर लेता है और उसके शोल्डर्स में अपने फेस को छुपा लेता है और कहता है, योर मेजेस्टी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग की वॉइस से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सैड भी है। वांग जी को विंग की कंडीशन देख के और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत कॉन्क्यूबाइन चैन की तरफ देखता है और कहता है, माफ़ी मांगो। सारी कॉन्क्यूबाइंस वांग जी को शौक के साथ देख रही थी कि किस तरह वांग जी ने विंग को सबके सामने हक किया हुआ है और किस तरह उसने कॉन्क्यूबाइन चैन से माफ़ी मांगने के लिए कहा। पर कॉन्क्यूबाइन चैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कॉन्क्यूबाइन चैन की सर्वेंट कुछ कहना चाहती थी, पर युन हाओ अपनी सॉर्ड को उसकी नेक के और भी ज़्यादा क्लोज कर देता है और फिर वो सर्वेंट आगे कुछ नहीं बोलती। कॉन्क्यूबाइन चैन विंग की तरफ देखती है और कहती है, योर हाइनेस, आई एम सॉरी। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वैनली और वैन हुआ, जो कि विंग के पास खड़े थे, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कॉन्क्यूबाइन चैन ने विंग की जो इंसल्ट की थी, अगर वांग जी यहाँ पर नहीं होता तो अभी तक उन दोनों ने कॉन्क्यूबाइन चैन को अच्छे से पनिश किया होता। वैन हुआ कहती है, कॉन्क्यूबाइन चैन, क्या आपको किसी ने भी आज तक मैनर्स नहीं सिखाया है और ये नहीं सिखाया कि पैलेस में कैसे बिहेव किया जाता है? तभी वैनली कहती है, कॉन्क्यूबाइन चैन, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि एम्प्रेस से माफ़ी कैसे मांगी जाती है? कॉन्क्यूबाइन चैन, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्बेरस थी, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगती है। पर वांग जी विंग को हक किया हुआ था और उसे कंसोल करने के लिए उसके बैक पे अभी भी रब कर रहा था। कॉन्क्यूबाइन चैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने नीज़ पर बैठ जाती है। उसके साथ साथ उसकी जो भी सर्वेंट्स थी, वो भी अपने नीज़ पर बैठ जाती हैं। कॉन्क्यूबाइन चैन फिर विंग को वो करते हुए कहती है, योर हाइनेस, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। विंग वांग जी के शोल्डर से धीरे से कॉन्क्यूबाइन चैन को उसके नीज पर बैठा हुआ देखता है। उसे ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे थे, क्योंकि ये सारी कॉन्क्यूबाइंस यहाँ पर विंग की इंसल्ट करने आई थी। पर विंग ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन सब से अपना रिवेंज ले लिया। पर फिर वो वांग जी से थोड़ा सा अलग होता है और इनोसेंटली कहता है, कोई बात नहीं कॉन्क्यूबाइन चैन, आप उठ सकती हैं। कॉन्क्यूबाइन चैन अपनी सर्वेंट्स की हेल्प के साथ वहाँ उस प्लेस पे उठ के खड़ी हो जाती है, बट उसका सर अभी भी नीचे था। वो तुरंत यहाँ से जाना चाहती थी, पर वांग जी के प्रेजेंस में वो बिना उसके ऑर्डर के या उसके परमिशन के यहाँ से नहीं जा सकती थी। वांग जी, जिसने अभी भी विंग को हक किया हुआ था, वो एक सोल्जर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस सर्वेंट को यहाँ से ले जाओ और उसे पनिशमेंट देने के बाद
इस पैलेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। विंग जो ये सुनता है वो वांग जी को रोकना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम में जो पनिशमेंट दी जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होती हैं और वो किसी भी पर्सन को उसकी वजह से कोई पनिशमेंट नहीं दिलवाना चाहता था। विंग वांग जी से कहता है, योर हाइनेस प्लीज़ उसे कोई पनिशमेंट मत दीजिए। वांग जी विंग की तरफ क्वेश्चन आइज के साथ देखता है। विंग कहता है कि उसने ये मूव आज तक नहीं देखा और वो केवल अपने मिस का साइड ले रही थी, इसलिए उसे पनिशमेंट देना सही नहीं है। वांग जी विंग की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था, क्योंकि उसने एम्प्रेस पर ब्लैक मैजिक करने का इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ा क्राइम किया था और पैलेस के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। विंग देखता है कि वांग जी अभी भी उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, तो वो वांग जी की तरफ तुरंत अपनी पपी आइज़ के साथ देखता है और कहता है, योर हाइनेस प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। एज अ पनिशमेंट सिर्फ उसे पैलेस से बाहर निकाल दीजिए, इसके अलावा उसे और कोई पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग से हाँ कह देता है और शोल्डर से कहता है कि इस सर्वेंट को इस पैलेस से बाहर ले जाओ और इस सर्वेंट के जितने भी रिलेटिव्स हैं जो इस पैलेस में वर्क करते हैं वो भी आज के बाद पैलेस में कोई भी वर्क नहीं करेंगे। पर आंखों ही आंखों में उसने सोल्जर से कुछ इशारा कर दिया था कि आखिर इस सर्वेंट को क्या पनिशमेंट देनी है। आखिर वांग जी किसी सर्वेंट को ऐसे ही उसकी पनिशमेंट मिले बिना कैसे जाने दे सकता था। कॉन्क्यूबेन चैन जो कि ये सब देख रही थी वो उस सर्वेंट को रोकना चाहती थी, क्योंकि वो सर्वेंट कॉन्क्यूबेन चैन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थी और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। पैलेस की जितनी भी न्यूज़ होती थी वो सर्वेंट कॉन्क्यूबेन चैन को ला के देती थी और उसके सारे काम चाहे वो अच्छे हो या बुरे उसमें कॉन्क्यूबेन चैन की हेल्प करती थी। उस सर्वेंट के जाने के बाद वांग जी तुरंत सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि विंग का ये मूव मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के टाइम पर देख चुका हूँ। और उसके बाद वो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब से कहता है लीव। वांग जी नहीं चाहता था कि पैलेस में कोई भी इस बात पे डाउट करे कि विंग ब्लैक मैजिक करता है। वांग जी की जो कॉन्क्यूबाइंस थी वो यहाँ पर विंग के साथ ट्रिक करने आई थी, पर विंग ने उनके साथ ही ट्रिक करके उन सबको उनका प्लेस दिखा दिया था। वो लोग गुस्से में रॉयल गार्डन के बाहर चल जाती हैं। वैनली, वैनुआ, वैनिंग और यूनहाओ वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, पर कुछ दूरी पर वो रॉयल गार्डन में जाकर खड़े हो जाते हैं। विंग जब देखता है कि रॉयल गार्डन में उसके और वांग जी के अलावा सिर्फ गार्ड्स हैं और बाकी सारे लोग गार्डन के बाहर जा चुके हैं, तो वो तुरंत वांग जी से अलग होता है और फिर से अपने सेट फेस के साथ कहता है, योर हाइनेस मैंने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया। विंग के फेस को देख के लग रहा था कि वो तुरंत क्राई करने लगेगा। विंग फिर से कहता है, योर हाइनेस आपको मेरी बात पर बिलीव है ना। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता वांग जी विंग को वहीं पर किस करने लगता है। विंग इस सडन किस की वजह से एकदम फ्रोज हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी एक्टिंग और ट्रिक्स उसे इस सिचुएशन में ले आएगी, पर जब वो शॉक के बाहर आता है तो वो भी वांग जी को किस करने लगता है। उस गार्डन में जितने भी गार्ड्स थे जब वो अपने एम्पायर और एम्प्रेस को इस तरह इंटीमेट होते हुए देखते हैं तो वो तुरंत अपना सर नीचे कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद वांग जी विंग से अलग होता है। विंग के चिक्स और ईयर्स पूरे रेड हो गए थे और विंग के लिप्स भी बहुत ज़्यादा रेड और स्वेले लग रहे थे। वांग जी फिर से विंग के लिप्स पे नॉर्मली किस करता है एंड उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, विंग मुझे तुम पर बिलीव है, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। विंग को वांग जी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा था, इसलिए वो फिर से वांग जी के चेस्ट में अपना फेस छिपा लेता है। वांग जी को विंग अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, चलो और आराम कर लो। फिर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे रॉयल गार्डन के बाहर ले जाने लगता है। रॉयल गार्डन के बाहर वैनली, वैनहुआ, युनहाओ और वैनिंग अभी भी विंग और वांग जी के आने का वेट कर रहे थे और वो चारों विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। उन सबको पता था कि विंग कितना ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है और
कॉन्क्यूबाइन चैन और उसके सर्वेंट की बातों का उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। पर जब वो लोग विंग और वांगजी को आते हुए देखते हैं तो उनकी वेट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और विंग के चेक्स काफ़ी ज़्यादा रेड थे और वो ग्राउंड की तरफ देख रहा था। इसके बाद वांगजी विंग को रॉयल चैम्बर्स में मतलब अपने क्वार्टर्स में लेके जाता है और वैन लिंग, वैन हुआ, यूनहाओ और वैनिंग भी अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। उन्हें पता था कि जब तक वांगजी विंग के साथ है तब तक उन लोगों को विंग की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैम्बर्स में एंटर होने के बाद वांगजी नोटिस करता है कि किस तरह विंग ने अभी भी अपना सर नीचे किया हुआ है और वो वांगजी की तरफ नहीं देख रहा। वांगजी विंग से पूछता है कि विंग, क्या हुआ, तुम इस तरह नीचे क्यों देख रहे हो। विंग सोचता है कि वो वांगजी को किस तरह बताए कि ये उसकी फर्स्ट किस है और उसे काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा है। पर फिर भी विंग करेज करता है और वांगजी की तरफ देखता है। उसके चिक्स अभी भी रेड थे और वो वांगजी से कहता है, योर हाइनेस, कुछ भी नहीं। वांगजी जब विंग के रेड चिक्स को देखता है तो वो फिर से विंग के चिक्स पर किस कर देता है और विंग के चिक्स और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। फिर वांगजी विंग के चिक्स को टच करते हुए कहता है, विंग, तुम जाकर अभी बात ले लो और उसके बाद रेस्ट कर लो। फिर ये कह के वांगजी अपने टेबल पे मतलब जो उसका स्टडी एरिया था वहाँ पर चला जाता है और कुछ फाइल्स को रीड करने लगता है। विंग भी तुरंत वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को फेस कैसे करे। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। एंड गाइज, मुझे आप लोगों से कुछ बातें क्लियर करनी थी। आप लोगों को मैंने वोट करने के लिए कहा था तो कुछ लोगों ने मतलब 70% लोगों ने वोट किया है कि उनको स्टोरी फास्ट फास्ट सुननी है एंड कुछ लोगों ने वोट किया है कि मैं जिस स्पीड में स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूँ। और उन लोगों के कमेंट भी आया कि आप ज़्यादा फास्ट स्टोरी एक्सप्लेन मत करना वरना स्टोरी समझने में प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी स्टोरी की स्पीड को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाऊँगी जिससे समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना आए एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी ना हो। और गाइस, अगर आप लोग स्टोरी डेवलपमेंट की बात करो कि अभी तक विंग एंड वांगजी का केवल फर्स्ट किस हुआ है, तो गाइस यार अपन स्टोरी को बहुत जल्दी डेवलप नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि विंग ने पास्ट में ट्रैवल किया है एंड वो पास्ट में आए एंड सडनली वांगजी को विंग से प्यार नहीं हो सकता। स्टोरी डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब उन लोग को फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करेंगे, देन उन लोगों को प्यार होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि विंग जो है वो पास्ट में आया और वांगजी को सडनली उससे प्यार हो जाए। वो पहले वांगजी को विंग को प्यार नहीं करता था बट सडनली क्योंकि वो पास्ट में आ गया है, विंग चेंज हो गया है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, तो वांगजी सडनली उससे प्यार करने लगे। सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे चलता है और इस स्टोरी में ज़्यादा एपिसोड मतलब नहीं होने वाले हैं। मैंने 11 आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और मुझे लगता है कि केवल 20 एपिसोड में स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, तो केवल 9 या 10 एपिसोड्स के और बनेंगे। और जैसे मैंने पहले लास्ट वाली वीडियो काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई थी वैसे ही और बड़ी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी में कुछ चेंज करूँ या स्टोरी में कुछ ऐड करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं उस स्टोरी में आप लोगों ने जैसा कहा है वैसा ऐड कर सकूँ या स्टोरी चेंज कर सकूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई नो कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी है बट गाइस प्लीज़ एक आध दिन तो यार चलता है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर।